चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूरतर्फे मी डॉक्टर अशोक श्रीहरी जीवतोडे पार्थसर समाचार, व्हिडिओ न्यूज आणि पोर्टल समाचार याला 1 वर्ष झाल्याबद्दल शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार, मैं मिलिंद कोतपलीवार, ये मेरा छोटा भाई सुभाष कोतपलीवार. हम हमारा पेट्रोल पंप वीएम कोतपलीवार पेट्रोल पंप जनता कॉलेज चौक चंद्रपुर इनकी तरफ से पार्थसर समाचार को एक पहले वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देते हैं. पार्थसर समाचार ये राजेश भाई नायडू ने 1 साल पहले जो लॉन्च किया था, एक निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है. इसमें किसी भी एक राजकीय दल का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया. जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताया. आगे भी पार्थसर समाचार काफ़ी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ये हम शुभकामना करते हैं. और हमारी तरफ से राजेश भाई नायडू और पार्थसर समाचार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं. आप देख रहे हैं पार्थसर समाचार, सत्य परमो धर्म. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल को एक निवेदन देकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय भवन, क्लासरूम और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आंदोलन की चेतावनी दी गई है. उनका कहना है कि अनुदान प्राप्त विद्यालयों को केवल शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार से मासिक वेतन सब्सिडी प्राप्त होती है और इससे शिक्षकों और कर्मचारियों के नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है. हालांकि सिर्फ शिक्षकों का भुगतान कर देने से स्कूल के खर्च और अन्य खर्चों को कवर नहीं कर सकता. इन खर्चों के लिए समाज संगठन से कर्ज के रूप में राशि प्राप्त होती है. सरकार उन राशियों का लेखा जोखा करके सही चीज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करती है. इसे गैर मजदूरी अनुदान कहा जाता है. सरकार को हर साल इस राशि की प्रतिपूर्ति करना होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है. इस राशि को वापस पाने के लिए शिक्षण संस्थानों ने तरह तरह के निवेदन देकर मंत्रियों से मुलाकात कर और रैलियां कर आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया. अंत में सरकार को राशि की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए और अदालत को और सरकार को ऐसा करने का आदेश देना चाहिए और सरकार को राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए मजबूर करना चाहिए. इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है और अदालत ने सरकार को ऐसा करने का आदेश दिया. इससे बनने के लिए सरकार ने कुछ राशि की मंजूरी का आदेश जारी किया, लेकिन ये आदेश फर्जी निकला. शिक्षण संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य उनके द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं. छात्रों को पढ़ने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है. नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है. अतिरिक्त शिक्षकों को शिक्षक रिक्तियों में समायोजित करने की प्रक्रिया बंद है. स्कूल के चतुर्थ श्रेणी स्टाफ चपरासी के पद रिक्त हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है. ऐसे में निजी संस्थान अपने स्कूल कैसे चला सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. इसके लिए सरकार पर दबाव डालना जरूरी है और इसलिए हमने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया है. यदि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो संस्थानों के पास अपने स्कूल बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और परिणाम स्वरूप गरीब, मध्यम वर्ग और पिछड़े छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे. आने वाले 9 फरवरी को पार्थसर समाचार, जो कि केवल चंद्रपुर नहीं पूर्वी विदर्भ में अपनी एक अलग पहचान पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है, उसको शुभकामना देता हूँ. गत साल मैंने ही इस पार्थसर समाचार के उद्घाटन किया था. 1 साल में ये केवल चंद्रपुर में न रहते हुए नागपुर में भी इसका विस्तार हुआ है. नागपुर में इस समाचार का कार्यालय भी बना हुआ है, जो हमारे चंद्रपुर वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है. निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये युग है और उसमें पल पल होने वाली खबरें पार्थसर समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचती है. और मैं विशेष रूप से पार्थसर समाचार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने निष्पक्ष होकर जो सच्चाई है वो सच्चाई हर विषय की चंद्रपुर की जनता और विदर्भ की जनता के सामने ला. कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वर्गीय लता मंगेशकर ने अपनी अलौकिक आवाज के माध्यम से विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, प्रांतों और विचारधाराओं के साथ भारत की अखंडता और एकता को विकसित करने का काम किया. उन्होंने संविधान से अपेक्षित धर्मनिरपेक्षता को सही मायने में पोषित किया.
नागपुर जिले के ऊर्जा मंत्री और संरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। लता मंत्री विद्या शिक्षण प्रसारण मंडल द्वारा लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रंजीत देशमुख, द्वाता मेघे चिकित्सा विज्ञान अभिमत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक, डॉक्टर आशीष देशमुख, चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन काजल मित्रा, डॉक्टर उषा राड के भी मौजूद थे। इस मौके पर लता दीदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 32 साल पहले लता दीदी के प्रति उनके प्रेम के कारण उनकी सहमति से इस मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया था। इसलिए भारी माहौल में आज मातोश्री हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री रंजीत बाबू देशमुख ने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। वेद प्रकाश मिश्रा ने भी संबोधित किया। डॉक्टर ऐश्वर्या ने ए मेरे वतन के लोगों गाया और लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का संचालन श्वेता शेलगांवकर ने किया। आज अत्यंत दुःखद अंतकरणानं या ठिकाणी एका अशा व्यक्तिमत्वाबद्दल आदरांजली व्यक्त करायला मी उभा आहे, ज्यांनी नेहमी असं म्हटलं की मेरी आवाज ही पहचान है, याद रहे। गेले 8 दशक और पिछले 8 दशक इस देश की 5 पीढ़ियों को अपने सुरों की मिठास घोलने वाली हमारी लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही है। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन लता जी मां सरस्वती में विलीन हो गई। सुरों का यह हिमालय पिघलकर नदियों से बहकर सागर में मिलेगा और बादलों का रूप लेकर बरसता रहेगा। अनंत काल तक देश में भी दुनिया भर में भी सुर की लता अनंत है और अनंत ही रहेगी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, घर याद रहेगा। अशा आमच्या या लता दीदींना आज आपण या ठिकाणी आदरांजली व्यक्त करीत आहोत। मला कल्पना आहे कि केवल इस देश का ही नहीं, भले ही लता दीदी ये मराठी थी, लेकिन उनका सुर, उनका स्वर यह केवल इस देश का नहीं तो इसके देश के बाहर के भी लोगों का सुर था और स्वर था, जिसकी मिठास सारे विश्व में, खास करके दक्षिण एशिया के तमाम जनों में एक शोक सागर में डुबो दी गई है। भारतीय संगीतात सारेगमप धनी हे 7 मूळ सूर मानले जातात। संगीतातील जाणकारांनी तर लता मंगेशकर हे 7 अक्षरी नाव म्हणजे जणू संगीतातील 7 सूर आहेत अशा शब्दात त्यांचा गौरव केला होता।